एक बार एक गांव में हम गए कथा कहने के लिए, तो सुबह हमारे साथ में जो एक संत था वो सुबह घूमता था। बोले महाराज यहाँ नहीं घूमेंगे हम इस गांव में। क्यों? इस गांव में कुत्ते बहुत हैं, काट लेंगे। बिल्कुल सही बात थी, और संख्या बहुत ही ज्यादा थी। बोले कुत्ते काट लेंगे, क्योंकि आयोजक को ही काट लिया था कुत्ते ने। क्यों समा दिया? आयोजक को काटा था कि नहीं कुत्ते ने? इसी कार्यक्रम दो जगह की बात है कुत्ते। तो वो बोला हम घूमने नहीं जाएंगे। क्यों? बोले महाराज कुत्ते काट लेंगे, बहुत कुत्ते हैं। अरे हमने कहा 2 4 10 होंगे। बोले महाराज हर मोहल्ले में 10-15 कुत्ते। एक दिन में 168 लोगों को काटा। 168 लो, ये बता रहे 168 लोगों को काटा था कुत्तों ने। अब ईमानदारी के साथ बताओ, वातावरण खराब किया कि नहीं किया कुत्तों ने? वातावरण खराब किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जीव जंतु हैं, मैं किसी प्रकार की कोई इन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीधी सी बात यह है कहीं ना कहीं वातावरण खराब है। बोलो है वातावरण खराब कि नहीं? अच्छा गांव में अधिक मच्छर हो जाए तो गांव में वातावरण अच्छा रहेगा? जल्दी बोलो। सब बीमार रहेंगे, डेंगू प्रभावित करेगा, न जाने कितनी प्रकार की बीमारियां आएंगी। किसके कारण? मच्छरों की गंदगी के कारण। सावधान, मेरी बात को सुनो, समझने की कोशिश करो। गांव का वातावरण अच्छा बनाओ, ऐसा वातावरण बनाओ कि पशु पक्षी भी इनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, इनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। ऐसा वातावरण बनाना है गांव गांव का। तोता पालते हैं लोग, बोलो राम राम रटने लगता है कि नहीं रटने लगता है? क्या राम राम रटने लगता है? करह की बात मैं आपको सुना रहा हूं। करह धाम है मुरैना जिले में, नूराबाद के पास करह आश्रम, पटिया वाले बाबा का। सुन लीजिए, संतों की बात सुना रहा हूं। वहां पर एक बिल्ली रहती थी, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। वहीं कुतिया रहती थी, उसने भी 4 बच्चों को जन्म दिया। 4-6 बच्चे उसके भी थे। बिल्ली तुरंत मर गई जन्म देके। आप चले जाइए, पूछिए बिल्ली के बच्चों को कुतिया दूध पिलाती थी। बोलो किसके प्रभाव से? वातावरण था कि नहीं? वातावरण के प्रभाव से कितना बड़ा परिवर्तन है। चले जाइए आप, कोई 200-400-500 किलोमीटर दूर नहीं है, चले जाइए, पूछ लीजिए। अभी भी वहां वृद्ध संत, क्षेत्र के वृद्ध लोग, आश्रम के बूढ़े संत हैं, वो स्वयं कहेंगे हमने आंख से देखा है। और जब वो कुतिया मरी तो उसकी समाधि बनी है, उसका मंदिर बनाया गया है, याद रखो। करह में चले जाओ, मंदिर बना हुआ है। क्या कभी संभव था ये? ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो। बिल्ली के बच्चों को क्या कुतिया दूध पिलाएगी? करह में पिलाया है। बोलो ये वातावरण का प्रभाव है कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पशु पक्षियों को दोष नहीं देना है, मनुष्यों को दोष देना है। पशु तो पशु होते हैं, पक्षी तो पक्षी होते हैं, लेकिन दोष हम इनको नहीं देंगे। दोष किसे देंगे? मनुष्यों को दोष देंगे। जब तुम आपस में ही कुत्ते से ज्यादा लड़ रहे हो, क्यों भाई? तो हम कुत्ते को क्या दोष दें? कुत्ता काट रहा है, ये आश्चर्य नहीं है। मनुष्य मनुष्य को काटने को दौड़ रहा है। बोलो ये दोष है कि नहीं? सबसे बड़ा दोष है। इसलिए मिथिला कैसा वातावरण बना लो भैया कि परमात्मा को बिना निमंत्रण के आना पड़े, है? बिना सूचना के, बिना निमंत्रण के आना पड़े, भगवान को आना पड़े, ऐसा वातावरण बनाओ। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, ओ धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मुक्ति आ गई अपने आप, केवल श्रम किया है और श्रम से मुक्ति मिथिलाई में उतर के आ गई। अच्छा सही बताओ जरा, जो निर्गुण ब्रह्म था, जिसको बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, हंस, परमहंस प्रकट नहीं कर पाए, बोलो मिथिला के लोगों ने उसको बुला लिया कि नहीं बुला लिया? बुला लिया। अयोध्या के लोगों ने बुला लिया। मिथिला में तो बिना निमंत्रण के आ गया।
अयोध्या में तो तपस्या करनी पड़ी तब आया, लेकिन वो बिना निमंत्रण के मिथिला में आ गया। जैसे ही आया वातावरण देख करके प्रसन्न हो गया, बच्चों में भी धर्म है, हम आपके घर में जाएं और छोटा सा बच्चा अब वो दौड़ करके प्रणाम करे तो बोलो अच्छा लगेगा कि अरे ये छोटा सा बच्चा कुछ जानता नहीं, प्रणाम सिखाया गया है उसे। घर का वातावरण अच्छा था इसलिए वो बच्चा जो है बिना ही किसी प्रयास के प्रणाम कर रहा है। बस आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, पूरे घर को अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा और अंदर से मन से आशीर्वाद मिलेगा कि धन्य है ये बालक जो छोटा सा इतने अच्छे संस्कार दिए कि दौड़ करके जो है चरणों में गिर गया, प्रणाम कर रहा है। और कहीं तुमने ये संस्कार दे दिए बच्चे को, चुप हो जा, बाबा आएगा खा लेगा। तो बोलो भाई बाबा आएगा खा लेगा, तो कोई भी घर में साधु घुसा तो लड़का यही कहेगा लकड़ बग्गा आ गया मम्मी बचाओ। लकड़ बग्गा खाता है, दौड़ के पकड़ लेता है जीव जंतुओं को, आदमी को, जिसको देखे उसको। नहीं नहीं, अच्छे संस्कार दो। मिथिला में यही विशेषता है, बच्चे आ गए दौड़ करके। भगवान के नगर दर्शन में मिथिला के बच्चों का योगदान है। बोलो भगवान के साथ नगर दर्शन में कौन गए हैं? मिथिला के बच्चे गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भगवान गए हैं अपने साथ में, और मिथिला के बच्चे इतना आनंद ले रहे हैं भगवान के साथ में, राम जी के साथ में, कि राम जी कहते हैं कि गजब, हमारे अयोध्या से ज्यादा अच्छे बच्चे मिथिला में, अयोध्या से ज्यादा स्वभाव वाले, सरल स्वभाव वाले बच्चे और संस्कारी कहाँ हैं? मिथिला में। इसलिए अयोध्या में तो एक थोड़ी सी कमी देखी गई, मिथिला में कोई कमी आज तक निकाल नहीं पाया। आप कहो महाराज अयोध्या में क्या कमी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में सबसे बड़ी कमी क्या थी? अयोध्या में सबसे बड़ी कमी थी मंत्रा। क्यों ये कमी नहीं है? मंत्रा ये कमी ही तो है। क्या कर रही है वो? घरों घरों में जा रही है, विरोध करा रही है, और सबसे ज्यादा सफल तो हुई है कहां? राजमहल के अंदर। उसने मैन महारानी जो केकई थी उन्हीं को प्रभावित कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया मंत्रा ने? और इतना वातावरण विषाक्त कर दिया मंत्रा ने कि पूरी अयोध्या को श्मशान बना दिया। घर मसान जन परजन भूता, सुतमित मीत मनऊ जमदूता। जितने रह रहे थे सब जमदूत बन गए, घर घर श्मशान बन गया। किसने बनाया? जल्दी बोलो, किसने बनाया? मंत्रा ने। इसका मतलब है विषाक्त वातावरण किसने किया है अयोध्या का? मंत्रा ने किया है। मिथिला का वातावरण विषाक्त किसने किया? कभी किसी ग्रंथ में बता दो। नहीं कर पाया, कोई प्रभावित ही नहीं कर पाया। बल्कि एक बात आपको बतावें, इंद्र आया मिथिला में, और जैसे ही आ गया तो इंद्र जो है झाड़ू बहारू लगाने वाले के घर में घुस गया, और वो बैठा था तो इंद्र ने कहा जनक जी को तो हम जानते हैं, लेकिन महल तो जनकई का है, लेकिन जनक नहीं है ये। क्योंकि इंद्र जानता था ना, परिचित था ना जनक जी से, लेकिन वो महल समझ के घुस गया कि ये तो राजमहल है जनक जी का, जबकि वो राजमहल नहीं था। राजमहल के समान ही सफाई कर्मी का, झाड़ू बहारू लगाने वाले का घर था। किसके समान था? जनक जी के महल के समान था। तो विचारवान श्रोताओं विचार करो, इतनी बड़ी समानता किसी नगर में देखी जाएगी क्या? कहीं मिलेगी तुम्हें? दुनिया के नगर देखाओ, इतनी बड़ी समानता कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इंद्र का प्रमाण है कि इंद्र आया और सीधा घुस गया किसके? बोले झाड़ू बहारू लगाने वाले के घर में। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, और सो बिलोक सुर नायक मोहा।
जहां धर्म होगा, जिस घर में धर्म होगा, चाहे जिस जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके घर में इंद्र से भी ज्यादा वैभव होगा प्यारे। जिसके घर में धर्म होगा, इंद्र के वैभव से ज्यादा वैभव उसके घर में होगा। अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए धर्म की निंदा कभी किसी जाति वाले को नहीं करना चाहिए। कभी भी धर्म से दूर किसी जाति वाले को नहीं रहना चाहिए। धर्म को यदि वो स्वीकार करता है तो इंद्र की संपत्ति को चैलेंज दे सकता है। ये जितने भी लोग हैं जो धर्म को चैलेंज दे रहे हैं, ये सरकारी संपत्ति के बल पर गरज रहे हैं। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं? सरकारी संपत्ति के बल पर गरज रहे हैं और धर्म की निंदा कर रहे हैं और धर्म को गालियां दे रहे हैं। तुमने लूट लूट करके सरकारी संपत्ति भर रखी है अपने घर में। तुम धनाढ्य हो गए हो, इतने मदान्ध हो गए हो कि गालियां बक रहे हो राम और कृष्ण को, धर्म की निंदा कर रहे हो। ये तुम्हारी अज्ञानता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ा अंधकार है। मिथिला का चरित्र आज आपको बता रहा है कि जिसके घर में धर्म होगा, इंद्र का वैभव भी फैल हो जाएगा, उसके समान इंद्र भी लज्जित हो जाएगा। इसलिए पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अष्टावक्र जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। अष्टावक्र गीता पढ़ना, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन याद रखना मिथिला में स्वयं आना पड़ा उनको। बोलो इतने बड़े ज्ञानी को कहां आना पड़ा? जल्दी बोलो। मिथिला में आना पड़ा। क्यों? ज्ञान की सार्थकता है मिथिला में, जन जन ज्ञानी है। बोलो है जन जन ज्ञानी कि नहीं? इसलिए बिना निमंत्रण के अष्टावक्र जैसे ज्ञानी को मिथिला में आना पड़ा। अयोध्या गए क्या अष्टावक्र जी? नहीं, मिथिला में आए। बोलो आए कि नहीं आए? इसका मतलब यह है कि बच्चे बच्चे में ज्ञान था। ये ज्ञान का नगर है। अष्टावक्र जैसा महात्मा प्रभावित हो गया है। आपको अष्टावक्र को देख करके हंस पड़े थे मिथिला के लोग। मिथिला के लोग नहीं हंसे थे। ये गलत कोई कहता है कि मिथिला के लोग हंस पड़े। जनक जी की सभा में जो बाहर से आए थे वो बैठे बैठे हंस पड़े। बोलो भाई, मिथिला के कोई नहीं हंसे थे। कौन कहता मिथिला के हंस पड़े? जनक जी की सभा में जो आए थे ब्रह्म ज्ञान सीखने वाले, वो सब बैठे बैठे अष्टावक्र को देख करके हंस पड़े। तो उसमें नगर के लोगों की भूल मानी जाएगी कि बाहर के लोगों की? जल्दी बोलो। हैं? बाहर के लोगों की भूल मानी जाएगी। अच्छा, किसी गांव में बारात आई हो और बाराती झगड़ा करें, माहौल खराब करें, तो गांव के लोगों को दोष दोगे कि बाहर के लोगों को? बोलो भाई, गांव के बाराती होते हैं कि बाहर के लोग बाराती होते हैं? जल्दी बोलो। गांव के तो घराती होते हैं, बाहर के बाराती होते हैं। अब कहो साहब वो गांव बहुत खराब है, वहां तो ऐसा वातावरण। अरे बाहर के लोगों ने आकर के खराब कर दिया है, तो क्या करोगे? बोलो भाई, बाहर के लोगों ने आकर के खराब कर दिया वातावरण, तो क्या करोगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मिथिला के लोग कभी भी ऐसा परिचय नहीं दे सकते हैं कि जिस परिचय से मिथिला की महिमा घट जाए। ऐसा परिचय नहीं दे सकते हैं। मिथिलावासी महान है। मिथिलावासी घर घर में धर्म है, घर घर में ज्ञान है, घर घर में सरलता और सहजता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने नगर को मिथिला बनाना है। घर घर में धर्म की स्थापना करनी है, धर्म का साम्राज्य स्थापित करना है। तभी हम मिथिला की कथा सुनने के अधिकारी हैं।
बोलो भाई है कि नहीं? इसलिए मैं इस चौपाई पर जोर दे रहा हूं, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। आगे सुनिए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 5 भले ही बज गए हैं, लेकिन 5-10 मिनट और सुन लो, बस इसके बाद विश्रामित करूंगा। आप सब सुनना मन लगा के, क्योंकि घर जाना है, घर में बहुत सारे काम धाम पड़े हैं, लेकिन ये कथा बार बार नहीं मिलेगी। घर के काम तो रोज के हैं वो, लेकिन कथा रोज की नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम रोज रोज आते हैं नदी गांव में? क्या मूंगफली बेचने आते हैं? काहे को आएंगे रोज रोज? बोलो भाई, जब यज्ञ होता है तभी आते हैं, बड़ी मुश्किल में आते हैं, बहुत प्रयास करना पड़ता है तब आते हैं। एक बार हम चित्रकूट से डायरेक्ट किसी गांव में पहुंचे, तो एक बुढ़िया सामने आ गई, बोले महाराज कहां से आए आप? हमने कहा हम चित्रकूट से आए। हमको तो आप नहीं मिले थे चित्रकूट में, हम गए थे चित्रकूट। यही बोली, सत्य कह रहा हूं, आप हमको तो नहीं मिले चित्रकूट में, हम तो गए थे चित्रकूट। हमका चित्रकूट ही गई थी कि और कहीं? बोले नहीं, चित्रकूट के पास एक गांव है पहाड़ी, तो वहां हमारे रिश्तेदार रहते, तो वहां हम गए, तो आप तो नहीं मिले। हमने कहा हम पहाड़ी में क्यों मिलेंगे? बोले नहीं, हम चित्रकूट गए, उतरे थे वहीं, देखा। हमने कहा स्वामी जी कहाँ हैं? हमने कहा कामतानाथ मंदिर गई थी। कामतानाथ मंदिर नहीं गई। फिर बस स्टैंड पर उतरी, तो मैंने कहा स्वामी जी कहाँ हैं? हमारे गांव में आते हैं। तो हमने कहा बस स्टैंड पर हम मूंगफली बेचते हैं क्या? कि चाट का ठेला लगाते हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे? क्यों भाई? कामतानाथ मंदिर जाती, दर्शन करती, पूछती स्वामी जी, तो लोग होते तो बताते हैं, और नहीं होते तो कहते नदी गांव गए कथा कहने, या भिंड गए कथा कहने, या ग्वालियर गए कथा कहने, या आगरा गए कथा कहने, या कलकत्ता गए कथा। बोलो आश्रम के लोग बता देते कि नहीं बता देते? मैंने कहा फालतू की बात करती है कि बस स्टैंड पर देखती रही, दिखाई नहीं दे रहे। बस स्टैंड पे हम क्या करेंगे? क्यों भाई? तो सोच है, अपनी अपनी सोच है। इसलिए साल में एक बार बड़ी मुश्किल में ये सत्संग मिलता है, इसलिए आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, उपस्थिति रोज बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है नहीं? देखो आज संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई इनकी? क्यों बढ़ गई है? कथा के श्रोता हैं आप, अच्छे श्रोता हैं, केवल पुरुष ही नहीं है, यहाँ की महिलाएं भी अच्छी श्रोता के रूप में, इसलिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आओ सुनो, मिथिला बन गया है ये गोविंद नगर नदी गांव, क्या बन गया है? मिथिला बन गया है, मिथिला बन गया है। मिथिला में यही तो था, गौशाला थी, देखो गौशाला यहाँ है। मिथिला में गिरजा मंदिर था, यहाँ हरिशंकरी मंदिर भी। क्यों भाई? मिथिला में कमला नदी थी, यहाँ कौन सी नदी है? पहुज है, पहुज नदी है। और एक बात बताएं, इस नदी की विशेषता मैंने ये देखी, 12 महीने जल रहता है इसमें। और यहाँ नदी गांव के पास तो कुछ गहरा टाइप का भी रहता है, कुछ जल, और प्रवाहित रहता है जल। क्यों रहता है ना प्रवाहित? एकदम बहता रहता है। ये पहुज नदी में जल जो है बहता ही रहता है, इसलिए जल में निर्मलता है। बस इतना करना कि इसमें कूड़ा कचरा मत डालना। स्नान करने जाओ, सबसे बड़ी शत्रु है पॉलीथिन। ये पशुओं के लिए भी शत्रु है, और जल के स्रोतों को बंद करने के लिए भी क्या है? बोलो भाई, ये शत्रु है। ये जल के स्रोत बंद करती है, जहां भी पहुंच जाए और जल का स्रोत वहां बंद हो जाएगा। कोई पशु पक्षी, जैसे मान लो गाय है, घूम रही है, और गाय अगर इसको खा लेती है ना, तो बहुत बड़ा ट्यूमर बन जाता है। गाय के ऑपरेशन में निकाले गए, पॉलीथिन निकली। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, सबसे बड़ी शत्रु है ये पॉलीथिन। इसको ना तो किसी जलाशय में डालना, और ना ही सड़कों पर फेंकना। इसको तो मिल जाए तो ढेर लगा के जला देना। क्या कर देना? इसको जला देना। बस इतना ध्यान रखना इस बात का। आइए
पॉलीथिन मुक्त हर तीर्थ हो। अब तो बोर्ड लगने लगे ना, पॉलीथिन मुक्त तीर्थ हो। और तुम्हारा गांव अगर पॉलीथिन मुक्त हो जाएगा तो तुम्हारा गांव तीर्थ माना जाएगा। हमारा गांव तीर्थ है क्योंकि पॉलीथिन मुक्त हो गया, नशा मुक्त हो गया, तीर्थ बन गया। इसलिए अच्छाइयां आ जावे, गांव गांव में, घर घर में अच्छाइयां आवे, इसके लिए मेरा प्रयास चल रहा है राम कथा के माध्यम से। तो भगवान राम पहुंचे, बहुत सुंदर अमराई, आम ही आम लगे हुए हैं। अच्छा, आम को जानते हो रसाल कहते हैं। आम की विशेषता, सब फलों में अजीब विशेषता है आम की। मिथिला में आम के बगीचे बहुत हैं। मेरी कथा हुई थी मिथिला में 2006 में, जानकी महल ट्रस्ट की ओर से मेरी कथा हुई थी। तो मैंने पूरी मिथिला का भ्रमण किया था 2006 में, जानकी महल में कथा हुई थी। मैंने देखा आम बहुत है, बगीचे बगीचे आम के। आम की विशेषता क्या है? लोग आम पा जाएं तो स्वाद ही नहीं लेते हैं, घंटों गुठली को चौंकते हैं। क्यों भाई? आम पा जाए। और फल बताओ, अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, आम के अलावा और फल? पपीता मिल जाए तुम्हें, सेव मिल जाए, अगर वो मुंह से गिर जाए तो उठाते हो? बोलो जल्दी। वो आम गिर जाए, कोई देख तो नहीं रहा, फिर चौंकना शुरू किया। क्यों भाई? आम से पता नहीं इतना प्रेम है, आम से आनंद आता। ज्यों ज्यों गुठली को चौंकिए त्यों त्यों स्वाद बढ़ता है, हैं? इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और गलितम फलम में कौन सा फल? सुख मुखाद मृतद्रव्य संयुतम। तोते की चोंच किस में लगती है? बोलो भाई। आम में लगती है। बोलो भाई। चाहे जितने फल हों, लेकिन आम को देख ले तो फिर और फलों के पास तोता नहीं जाएगा। किसके पास जाएगा? आम के पास। सुख मुखाद मृतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। क्यों भाई? इसलिए आम चारों तरफ आम ही आम है। मैंने आंखों से देखा है मिथिला की। उसी अमराई में भगवान राम अपने गुरुदेव के साथ रुक गए। बड़ा सुंदर सरोवर है, आम की वाटिका है, आम का बगीचा है। भगवान राम वहीं पर रुक गए। किसके साथ? गुरुदेव के साथ। जनक जी को पता चला, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनिया। किसी ने जनक जी से जाके कहा कि विश्वामित्र जी महाराज आएंगे। आ गए हैं विश्वामित्र जी महाराज। कहाँ हैं? सरोवर के किनारे बैठे हैं। फला नंबर का बगीचा, क्योंकि एक बगीचा थोड़ी था, बहुत बगीचे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जनक जी ने विद्वानों से कहा चलो जल्दी स्वस्ति वाचन करो, सम्मान करो। मंत्रियों से कहा चलो हमारे साथ सम्मान करें विश्वामित्र जी महाराज का। साधु संतों का दौड़ के सम्मान होता था पहले। पुरानी परंपरा में तुम लोगों को याद होगा कि गांव में आ जाते तो दौड़ के लोग दौड़ पड़ते थे, सम्मान होता था। अब आजकल तो तमाम किवाड़ फड़फड़ाने पड़ते हैं और कहना पड़ता है कि फलाने फलाने हम आए हैं चित्रकूट से। अंदर होते हैं लोग तब भी कह देते हैं बेटे से जाओ कह दो पापा है नहीं। अब छोटा सा बच्चा झूठ का पहली बार प्रशिक्षण पाया है अपने बाप से, तो धीरे धीरे आता है, कहता है पापा कह रहे हैं जाओ कह दो पापा है नहीं। वो साफ साफ बोल देता है। क्यों भाई? बोलता कि नहीं, साफ साफ कह देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, झूठ बात मत पढ़ाए, झूठ का पाठ मत पढ़ाओ बच्चों को। तुम झूठ सीख गए हो, बच्चों को भी झूठ सिखा रहे हो। नहीं नहीं, सत्य बोलो, सत्य पर चलो। महाराज श्री जनक को पता चला, दौड़े मंत्रियों से कहा जल्दी चलो
समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। संग सचिव सुचि भूर भट, भूसुर बर गुरु ज्ञात। ओ चले मिलन मुनि नाय, कहे मुदित राव यही भांति। प्रसन्न होकर के मिल रहे हैं, दौड़े साष्टांग चरणों में गिर पड़े। वाह महाराज, आपने हमारे नगर को धन्य कर दिया। जिस नगर में संत नहीं आते हैं वो नगर नगर नहीं होता है। आप पधार गए, आपने बड़ी कृपा की, हमारा नगर धन्य हो गया, ये विदेह धन्य हो गया, ये मिथिला धन्य हो गई। विश्वामित्र जी महाराज ने जनक जी महाराज को उठाया और हृदय से लगाया, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कोई साधारण थोड़ी हैं। चरणों में भले ही पड़े थे, लेकिन उठाया और हृदय से लगा लिया। आप जैसा ज्ञानी, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं कि हम सबके लिए, विश्वामित्र जी कह रहे ज्ञान के सूर्य हैं आप। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, ओ बचन किरण मुनि कमल विकासा। हम सबके लिए आप ज्ञान के सूर्य हैं। आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये आपकी महानता है। आप साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं, ये आपकी सरलता है। क्या है? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी इतना सरल है, ये विशेषता है। इसका मतलब क्या है? ये मिथिला की विशेषता है, वातावरण है। हृदय से लगा लिया। 5-10 कथा बस, 5-10